हेलो बच्चों इस लेक्चर में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं मल्टीपल एंगल्स और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल्स का, तो फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल का मतलब तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स का मतलब हो गया कि आपको कोई एंगल ए है तो 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, ये सब इसका मल्टीपल हो गया, है ना। इस एंगल का मल्टीपल्स हो गया 2a, 3a, 4a, 5a, 6a। तो इसका हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इस पे तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसको हमको आज सीखना है, जानना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और साथ साथ इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसको हमेशा जो है एकदम कंठस्थ होना चाहिए, वो फॉर्मूला एकदम जबान पे होना पड़े, जब भी जरूरत पड़े उसका तुरंत हम इस्तेमाल कर दें। तो उस तरह से इसको आपको याद रखना है। और ये मेंस, एडवांस और बच्चों सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए ये वीडियो काफी उपयोगी होगा। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं 2a से, डबल एंगल से, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला है, सबसे पहले देखो साइन 2a, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए ये कैसे आए? इसको डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपको किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर एडवांस हो, जेई हो, कहीं भी डेरिवेशन नहीं पूछता है। फिर भी अगर इसको आपको जानकारी प्राप्त करना है कि ये आया कैसे, तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बच्चों बी के बदला में हम ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो बस फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2a हो जाएगा और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हम लोग पिछले पढ़े हैं उसी फॉर्मूला से ये सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये होता है tan के फॉर्म में, ये होता है साइन 2a बराबर ये होता है, ठीक है, और साइन 2a बराबर ये भी होता है 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इससे जो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब डिवाइड कर देंगे तो आपको इतना आ जाएगा।
तो बच्चों ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। अब cos 2a, cos 2a का होता है, देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी cos a प्लस बी के फॉर्मूला से इतना आ जाएगा। जब उसमें दोनों एंगल को हम सेम रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इससे जो है, यहां देखो cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। cos स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर है। तो बच्चों ये एक बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो एक cos 2a का एक फॉर्मूला ये हुआ और एक ये हो गया, मतलब ये इतना बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। फिर अगर साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये cos 2 का 3 फॉर्म होगा फॉर्मूला का, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब tan के फॉर्म में भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बच्चों देखो cos 2a का हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, चूंकि cos स्क्वायर इधर है बाएं तरफ, साइन स्क्वायर दाएं तरफ, तो हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 1 करेंगे यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर माइनस 1, फिर ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos 2a का एक tan के फॉर्म में ये फॉर्मूला है, sin 2a का tan के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये sin 2a का हो गया, cos 2a का हो गया, ठीक है। अब जो है tan 2a का होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a का ये फॉर्मूला था 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है देखो इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, इसको भी आपको याद रखना है कि 1 माइनस cos 2a बटा 2 बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर है, cos 2a को इधर लाएंगे राइट साइड और 2 साइन स्क्वायर को इधर कर देंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2a इक्वल टू बटा 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा है कि 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बटा 2 का होता है cos स्क्वायर ए, इसका होता है cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a, ये बच्चों होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय की काफी बचत होगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a बटा 2, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो cos लगाएंगे,
और ये माइनस बटा प्लस में है तो इसमें tan स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस टू ए 1 प्लस कॉस टू ए, अगर कहीं पे आपको इस तरह से आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए, या फिर tan स्क्वायर ए है तो उसको हम 1 माइनस कॉस टू ए बटा 1 प्लस कॉस टू ए लिख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखो, cos 2a बटा 1 प्लस साइन 2a, cos 2a बटा 1 प्लस साइन 2a, तो इसमें आपको लिखना tan, ये आपका हो जाएगा tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। अगर cos 2a बटा 1 प्लस साइन 2a मिले तो tan पाई बटा 4 माइनस थीटा इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो आपको tan पाई बटा 4 माइनस थीटा आ जाएगा। दूसरा है साइन 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a, साइन 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a, तो बच्चों ये होता है tan a, ये किसके बराबर होता है, tan a का। फिर है साइन 2a 1 माइनस कॉस 2a, ये होता है आपको cot a। ठीक है, तो इन सब ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये सब भी आप याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। आप देखते हैं ट्रिपल, जैसे साइन 3a, तो इसका होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, और इसी से अगर कहीं भी आपको साइन क्यूब ए निकालना है तो साइन क्यूब ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4। दूसरा cos 3a, cos 3 का हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और यहां से अगर निकालेंगे cos क्यूब ए इक्वल टू हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos ए बटा 4। बच्चों ये साइन 3a का फॉर्मूला है। ठीक है, तो साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसी से हमको मिलेगा साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4। उसके बाद cos 3a, cos 3 देखो ये उल्टा हो जाता है, ये वाला टर्म इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है। ठीक है, खाली साइन और cos को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, 4 cos क्यूब ए
-3 cos ए, ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। 3 sin ए -4 sin क्यूब होगा। अब ये टर्म को इधर लिख दो, इस टर्म को इधर लिख दो और साइन को कॉस कर दो, तो ये आपको cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी से हमको मिलेगा cos क्यूब इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। cos 3a, यहाँ देखो ये a के साथ है और यहाँ बाहर में है, a के बाहर में है, तो ऐसे भी इसको याद रखेंगे। cos क्यूब a है तो इसमें देखो एक एंगल जो रहेगा ये मल्टीपल एंगल रहेगा cos 3a, और दूसरा जो है इसके बाहर 3 जो है, ये नंबर 3 इसके बाहर है, यहाँ 3 a के साथ है और यहाँ 3 के बाहर है। तो इस तरह से जब आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो cos 3a प्लस 3 cos a, उसी तरह से यहाँ पे है 3 sin a माइनस sin 3a, यहाँ 3 जो है इसके बाहर है, ठीक है, और यहाँ 3 इसके अंदर है, तो 3 sin a माइनस sin 3a बटा 4। तो बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है tan 3a। tan 3a का क्या होता है? tan 3a को होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। बच्चों ये फॉर्मूला है tan 3a का, आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, देखो एक जो है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ बीटा होगा, बीटा बाई 2 नहीं होगा, n माइनस 1 बीटा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। बच्चों ये एक फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो एंगल आपका दिया हुआ है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे कहीं भी अगर सवाल आपको इस तरह से आ जाए कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री प्लस साइन 14 डिग्री प्लस साइन 16 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले यह देखो 10, 12, 14, 16, 18 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम तो डायरेक्ट इसको हम अप्लाई करेंगे, साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया 2, 18 में से 16 गया 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, अल्फा का वैल्यू कितना है आपको 10, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
इसी तरह से कॉस के लिए होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। बच्चों इसका भी ये तो सेम होता है n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, यहाँ पे सिर्फ कॉस हो जाता है कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये अल्फा प्लस टू बीटा, ये सब क्या है, ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब एंगल आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम इसको इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके इसका सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको आपको जब याद रखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय की काफ़ी बचत होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos क्यूब ए cos 3a प्लस साइन क्यूब ए साइन 3 इक्वल टू cos क्यूब 2a, इतना लाना आपको, इतना प्रूफ करना। ठीक है बच्चों, cos क्यूब है cos 3a प्लस साइन क्यूब है साइन 3 इक्वल टू cos क्यूब 2a लाना। तो LHS, अब यहां देखो cos क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos क्यूब cos 3a, cos क्यूब को हम लोग क्या पढ़े थे कि cos एक 3 जो है के अंदर रहेगा, cos के अंदर, और 3 जो है cos के बाहर रहेगा। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा आपका 4। तो cos क्यूब का ये हो गया, फिर इनटू में cos 3 प्लस साइन क्यूब का क्या पढ़े थे, 3 बाहर माइनस 3 अंदर 3, ठीक है, और इंटू साइन 3। तो बच्चों साइन क्यूब का ये फॉर्मूला आ गया, कॉस क्यूब का ये फॉर्मूला आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 कॉस स्क्वायर 3a प्लस 3/4 कॉस a इंटू कॉस 3a, फिर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 साइन a इंटू साइन 3a माइनस 1/4 साइन क्यूब साइन स्क्वायर 3a। बच्चों देखो 3/4 इसको एक साथ कर लो और ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/4 एक करेंगे तो ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस 3a प्लस साइन a इंटू साइन 3a, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/4 कॉस क्यूब 3a
माइनस साइन क्यूब 3a। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब ये हो गया 3/4। अब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2a, फिर प्लस 1/4। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हम पढ़ रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, 2 इंटू 3 थीटा, यानी ये हो गया 6 है। ठीक है, अब हो गया 3/4 कॉस 2a। अब यहाँ 6 है, इसको भी आपको 2 में बदलना है क्योंकि आंसर आपको लाना है 2a में। ठीक है, तो इसको भी 2 में बदलना है, तो इसको लिखेंगे 1/4 कॉस 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कॉस 3a का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, कॉस 3a का फॉर्मूला। ठीक है, तो 3/4 कॉस 2a, 3/4 कॉस 2a प्लस 1/4, और इसका क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू 2a माइनस 3 कॉस 2a। ठीक है, कॉस 3a का फॉर्मूला इसमें लग गया, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहां देखो 3/4, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 यहां पर भी आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और 3/4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, तो यहाँ फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो गया कॉस क्यूब 2a। ठीक है बच्चों, तो ये RHS हो गया, तो ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, 63 डिग्री, 81 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये 2023 का सवाल है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, यहाँ 9 डिग्री, 27 डिग्री, 60 डिग्री, 81 डिग्री। अब यहां पर तो कोई फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 81 और 9 इसको एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये 90 आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको इसको भी हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप कुछ, आपको हेल्प मिल जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो बच्चों हम लोग
इसको ऐसे लिखते हैं साइन 90 प्लस साइन 81 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 81 डिग्री, ये साइन को और ये साइन को आप ऐसे लिख दो, साइन 9 डिग्री बटा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री बटा कॉस 81 डिग्री, फिर माइनस इसको लिख देंगे साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री कॉस 63 डिग्री। बच्चों क्या हुई, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कॉस 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा साइन 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री कॉस 9 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, कॉस 27 डिग्री और कॉस 63 डिग्री, फिर यहाँ आपको हो जाएगा साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री, और यहाँ हो गया कॉस 9 डिग्री, और इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस 9 डिग्री, 90 माइनस 9 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ भी साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में आ जाएगा, तो ये भी आपका 90 हो गया, तो हो गया साइन 90 डिग्री, और फिर यहाँ लिख दो कॉस 27 डिग्री और कॉस 90 माइनस 27 डिग्री। तो बच्चों ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो 1 बटा कॉस 9 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, यानी हो गया साइन 9 डिग्री, फिर 1 बटा कॉस 27 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कॉस 27 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बटा 2 कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री माइनस 2 बटा साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे ये साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो ये आपका हो गया साइन 18 डिग्री माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 54 डिग्री। बच्चों साइन 18 डिग्री जो है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, और इसका वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 8 8 8 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1/√5 माइनस 1 माइनस 1/√5 प्लस 1,
इक्वल टू 8√5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू 2/4 बराबर 4 आंसर आ गया। ये आपका आंसर कितना आ गया 4। इसको वैल्यू को आपको याद रखना चाहिए। साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4, साइन 54 डिग्री का होता है √5 प्लस 1/4। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस थीटा इक्वल टू 3/2। 3/2 आपको लाना है। ठीक है, ये सवाल दे देगा ऑप्शन में आपको 3/2 इस तरह से दे देगा। इस सवाल में ही आपको दे दिया, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो सवाल देगा इस तरह से और ऑप्शन में आपको इतना देगा, मतलब 3/2 आपको लाना है। तो यहां सब देखो स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, अब स्क्वायर को हम लोग तो यहाँ सिंगल एंगल में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इससे ये स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, इसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपको जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये LHS में है आपका। अब cos स्क्वायर को लिखेंगे 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब इसमें 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा आपका थीटा है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे 2 थीटा तो 2π/3 माइनस थीटा ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस 1/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 2π/3 प्लस थीटा। बच्चों इस तरह से ये फॉर्मूला में चेंज हो गया। अब लिखेंगे 1/2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपको आ जाएगा 3/2। फिर 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, तो 1/2 कॉस 2 थीटा, फिर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 और 2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉस 4π/3 और माइनस 2 थीटा। ठीक है, यहां भी आपका हो जाएगा 1/2 कॉस 4π/3 प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब इसमें 1/2 1/, हम कॉमन ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया cos C प्लस cos D के फॉर्मूला में इसको लगाएंगे। तो बच्चों ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 और cos C प्लस cos D क्या होता है? cos C प्लस cos D क्या होता है? बोलो। cos C प्लस D/2, ठीक है, इंटू cos C माइनस D/2। तो cos C प्लस cos D का हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2 इंटू
कॉस और सॉरी सी प्लस डी बाई टू, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये टू थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 4 और बटा में 3 और फिर बटा में 2 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 पाई/3 और इनटू में हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी। तो इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, तो हो जाएगा 4 पाई, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 थीटा, यानी यहाँ पे आपको आ गया 2 थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल, बच्चों ये गया 3/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा, 1/2 कॉस 2 थीटा, 1/2 कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये लिखेंगे कॉस पाई प्लस पाई/3 और कॉस 2 थीटा। तो बेटा ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा और इसका होता है माइनस कॉस पाई/3 कॉस 2 थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो 3/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा और ये इसका वैल्यू कितना होगा, -1/2, तो 1/2 कॉस 2 थीटा ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 3/2, मतलब ये RHS आ गया, RHS। अगला सवाल है tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। बेटा इतना लाना है आपको, प्रूफ करना, प्रूफ डेट, ये क्वेश्चन है बच्चों। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा LHS में, ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan π/4 और यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस यहाँ आपका हो जाएगा tan π/4 और माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। ठीक है, अगर इसको अगर हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, देखो अगर tan π/4 प्लस थीटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप याद रख सकते हो कि tan π/4 प्लस थीटा बराबर इतना होता है, तो फिर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, एक स्टेप जो है आपका बच जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, फिर प्लस 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको याद रखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा।
यहाँ 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये वाला स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसके लिए ठीक है, तब ये स्टेप भी आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, बेटा इतना हो जाएगा। अब इसमें आपको 2 टेन थीटा कैंसिल, 2 और 1 1 जोड़ देंगे 2, और ये जुटेगा तो इसमें 2 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये अगर नीचे आएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे कॉस 2 थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग इस तरह से नीचे भी ला के लिख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा। तो बच्चों ये हो गया आपका 2 सेक 2 थीटा, ये सवाल बन गया, ये आपका आरएचएस आ गया। ऐसा नहीं सवाल सिर्फ एक ही मेथड से बनता है, उसको हम 2-3 तरह से भी बना सकते हैं, है ना। इसको भी हम लोग साइन को पहले ही अगर साइन कॉस में तोड़ देंगे, इसको भी साइन कॉस में तोड़ देंगे तो उससे भी सवाल बन जाएगा। अब देखो यहां है सो डेट √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री बराबर 4, यहाँ 4 लाना आपको, इसका वैल्यू आपको 4 लाना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों इसको देखो, इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं √3, या इसको लिख दो आप साइन 20 डिग्री माइनस 1 बटा कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन, फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब बच्चों इसको जो है ये √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री है, तो इसमें ये अप्लाई करेंगे, जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बटा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ होता है कॉस थीटा प्लस फिर बी बटा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो जो साइन और कॉस है वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा
4 यानी 2 हो जाएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, और बटा में भी हम यहाँ पे कर देते हैं 2 साइन 20 डिग्री और cos 20 डिग्री, और फिर यहाँ भी बटा में हो जाएगा 2। तो बच्चों अब ये देखो √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको आप लिख दो 2 साइन 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब बटा में ये आपका हो जाएगा साइन 40 डिग्री, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो अब तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये आपका हो गया 4 साइन 40 डिग्री, और बटा में हो गया साइन 40 डिग्री बराबर हो गया 4। ये आपका RHS हो गया। ठीक है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे उल्टा, तो आपको आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब हो गया 20 दूनी 40, और यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का लगाएंगे, तो होता है साइन ए माइनस बी। तो 60 में से 20 आपका 40 आ गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2, देन 16 साइन 2 थीटा cos 4 थीटा साइन 6 थीटा बराबर वाट। बच्चों ये भी 2021 का सवाल है, जेईई मेंस में पूछा गया ये सवाल है, 2021 का सवाल है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, अगर बच्चों मान लो कि आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो जो थीटा है ये यहाँ पे देखो डबल हो गया, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम निकालना चाहेंगे 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगर हम निकालना चाहेंगे साइन 6 थीटा, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा, तो 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब में अप्लाई कर सकते हैं, cos 2 थीटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, tan 2 थीटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल एंगल है उसमें हम इस फॉर्मूला को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये आपका गिवन है, यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा दिया हुआ है, cos 4 थीटा दिया हुआ है, साइन 6 थीटा दिया हुआ है, मतलब ये मल्टीपल एंगल दिया हुआ है, और यहाँ आपका सिंगल एंगल है, तो इसको आपको मल्टीपल में चेंज करना है। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल में हम कैसे चेंज करेंगे,
तो मल्टीपल एंगल में चेंज करने के लिए बस इसका एक ही तरीका है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो बेटा ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1/4। हम यहीं पे कर दिए हैं, ठीक है, समय को बचाने के लिए। वैसे आपको करना नहीं है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपका आता है तो यहाँ से आपको शुरू करना है फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया 1 प्लस, अब साइन 2 थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है, बराबर 1/4। तो इससे आपको साइन 2 थीटा का वैल्यू मिल गया। ये 1 इधर ले आएंगे तो -3/4। बच्चों देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो कॉस 4 थीटा को निकालने के लिए यहाँ तो हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू पता है, अब कॉस 4 थीटा है तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा इजकल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे, देखो 2 × 2 थीटा यानी ये 4 थीटा, तो ये 4 थीटा का क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, तो इससे हमको cos 4 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो cos 4 थीटा इजकल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो बेटा ये हो गया 1 - 2 और -3/4 का स्क्वायर, तो 1 - 2 9/16, ठीक है। 9/16 ये आपका हो गया 8 और यहाँ से मिलेगा -1/8। अब आपको निकालना है साइन 6 थीटा, ठीक है। अब साइन 6 थीटा में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3 थीटा, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो साइन 6 थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन 3 × 2 थीटा, ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दो, साइन 2 थीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो साइन 6 थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 3 × -3/4 माइनस 4 -3/4 का क्यूब, बच्चों हो गया -9/4 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 × 3 × 9 9 27 4 चौके 16 16 चौके 64, तो 16 चौके 64 ये कट गया, एलसीएम आ गया 16, तो 9 चौ 36 प्लस 27, 16 में से 7 गया 9, -9/16। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, क्या था क्वेश्चन, 16 साइन, ये था 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा
प्लस साइन 6 थीटा, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू -3/4 प्लस -1/8 प्लस -9/16। तो ये 4 चौके 16 कट गया, -12 -1/8 और -9/16। बच्चों ये आपका हो गया, ये 16 और 16 को 12 से गुना करेंगे 192, 192 माइनस 8 दूनी 16 2 -9, तो 192 - 11/16, तो 2 में से गया 1, 9 में से 8, 181/16। तो ये आंसर आ गया 181/16। -3/4 16 गुने -3/4, फिर cos 4 का -1/8, -1/8 -9/16। ठीक हुआ ना? 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 -12 -1/8 -9/16, तो 16 एलसीएम हो गया, 16 12 गुना कर दिया 192 आ गया। फिर यहाँ 8 दूनी 16 -2 आ गया, या -9 आ गया। ओ सॉरी, ये सब ऐड होगा बच्चों। यहाँ भी माइनस होगा, 3 9 1 10 1 11, ये आ गया -213/16, -213/16। बच्चों इतना आंसर आ रहा है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे होगा, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, if √2 sin alpha √1 plus cos 2 alpha equal to 1/7 and √1 minus cos 2 alpha by √2 equal to 1/√10, alpha beta belongs to pi/2। The tan alpha plus 2 beta, then tan अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये भी सवाल जो है ये 2020 का सवाल है बच्चों, ये 2020 में ये सवाल आया था। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ 2 बीटा है, 2 बीटा,
यहां से अल्फा निकालना है, यहां से बीटा। तो आइए देखते हैं क्या आता है। इसमें आ जाएगा आपको √2 साइन अल्फा, और देखो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया 1/7। अभी हम इस फॉर्मूला को पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर यहाँ हो गया रूट, अच्छा यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया साइन अल्फा। अच्छा कॉस स्क्वायर है तो इसमें हम कॉस अल्फा नहीं लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर बराबर होता है मोड एक्स, तो इसको मोड में लिखना है। तो मोड कॉस अल्फा आई इक्वल टू 1/7। अब कॉस अल्फा को देखना है बच्चों, तो अल्फा का है यहाँ एंगल दिया हुआ 0 और π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है तो ये आपको पॉजिटिव हो गया। तो बेटा ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/7, मतलब ये tan अल्फा इक्वल टू हो गया 1/7। तो यहाँ से आपको tan अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ भी वही दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा और बटा में हो गया √2 इक्वल टू 1/√10, सॉरी बीटा। बच्चों इसका भी मोड बनेगा, इसका हो जाएगा साइन बीटा, √2 कैंसिल, तो इतना बराबर आपका हो गया 1/√10। अब ये बीटा भी जो है 0 π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा भी है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब साइन बीटा इक्वल टू हो गया 1/√10। अब हमको निकालना है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, निकालना है आपको tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये होता है tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। बच्चों अल्फा को तो मिल गया, आपको tan 2 बीटा आपको निकालना है। तो साइन बीटा कितना हो गया? अब तो tan 2 बीटा साइन बीटा इसको हम लोग ट्रायंगल वाला लगाएंगे। ये मान लो बीटा, तो साइन बीटा ये 1 ये √10, तो इतना स्क्वायर माइनस इतना 10 माइनस 1 9, ये आपका हो गया 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan बीटा इक्वल टू 1/3, tan बीटा इक्वल टू 1/3। अब tan 2 बीटा, तो tan 2 बीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, tan 2 बीटा इक्वल टू होता है 2 tan बीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो 2 इंटू 1/3 और 1 माइनस 1/9, तो बच्चों ये आपका हो गया 2/3 इंटू 9 बटा कितना हो जाएगा 8, तो हो गया 3/4 आ गया। ठीक है, tan 2 बीटा का 3/4 आ गया, वैल्यू इसमें पुट कर दो। tan अल्फा का आ गया 1/7, 1/7 प्लस 3/4, 1 माइनस 1/7 गुने 3/4, तो हो गया 4 प्लस 21, 4 प्लस 21 और बट्टा में हो जाएगा 7 28, 28 में से 3 घट गया 25, यानी 25/25 बराबर हो गया 1। ये आपका आंसर आ गया।
बच्चों एक सवाल और हम लोग देखते हैं, करा इफ 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos x plus 9, then cos 4x is equal to what। ये है 2017 का सवाल है, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है cos 2x, cos 2x। बच्चों ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन से आपको cos 4x का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो देखो लिखते हैं 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको जो 2x है इसको हम लोग सिंगल एंगल में चेंज कर दिए ताकि सब एक जैसा हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू हो गया 7। बच्चों इसको लिख दो 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7, तो होगा 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 को इधर ले आएंगे 12 माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ माइनस 5 होगा, इसको इधर ले आएंगे 7 5 12 हो जाएगा, 12 को इधर ले आएंगे माइनस 12 हो गया। अब ये 12 25 60, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख दो 5 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मान लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं टी, तो बच्चों ये हो जाएगा 5/t माइनस 9t, इसको इक्वल टू कर दो 12। अब ये हो जाएगा 5 माइनस 9t इक्वल टू 12t, तो 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 9 पचे 45, घटाने पे 12 आना चाहिए, तो 15 तिये 45, 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, 90 स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, इसमें 3t कॉमन हो गया, 3t प्लस 5 माइनस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 3t प्लस 5 और 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t का वैल्यू मिल गया माइनस 3/5 और 1/3। अब t जो है कॉस स्क्वायर है, तो ये तो नेगेटिव नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर
एक्स का वैल्यू आ गया 1/3। कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 1/3। कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/3। वैल्यू निकालना है cos 4x। तो cos स्क्वायर एक्स का इतना होगा तो cos 2x। cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो 2 इंटू 9 - 1 तो -7/9। ठीक है, अब cos 4x निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x -1। तो 2 इंटू -7/9 का स्क्वायर -1 सत 49 49 दूनी 98 बाई 81 -1। 98 - 81 बाई 81 इक्वल टू आ गया 17 बाई 81। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1/3। सॉरी कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 -1 तो हो जाएगा -1/3। -1/3। तो यहाँ अप्लाई करेंगे 2 इंटू -1/3 का मतलब हो गया 1/9 -1। तो ये -7/9। हाँ, ये आंसर आ गया आपका -7/9। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एंगल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, उसका फॉर्मूला को देखा और उसके बाद कुछ सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो बच्चों ये अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना।